सूचना खासा पेश आया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूली के दौरान इमारत की छत गिर गई है। छत गिरने से 5 खवातीन जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए हैं। छत गिरने का वाकया चक 125 के करीब पेश आया। वाकये के बाद शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुतादिद खवातीन की हालत तशवीशनाक है। सर्टिफिकेट के इंदराज के कुछ दिनों के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 8171 नंबर से एक पैगाम वसूल होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी रकम आ गई है आपके अकाउंट में। इसके बाद आप अपने करीबी तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर ये रकम वसूल कर सकेंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ एक अहम खबर शेयर करने वाला हूं और इसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से चंद ऐसी मालूमात भी बताऊंगा जिनके बारे में बहुत सी खवातीन मुसलसल सवाल कर रही हैं। ख़ास तौर पर वो खवातीन जिन्हें ये पैगामात मिल रहे हैं कि ईद के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बंद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इस बात पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे कि क्या वाकई ईद के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ बंद होने वाली हैं या नहीं, और ये भी बताएंगे कि जिन इलाकों में अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ शुरू नहीं हुई वो कब शुरू होंगी। क्या ईद से पहले अदायगियाँ मिलेंगी या ईद के बाद मिलेंगी। इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में तफसील के साथ आपको बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल मालूमाती पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके। नाजरीन, सबसे पहले एक बात आपको वाज़े तौर पर बता देता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को माली इमदाद दी जा रही है और हालिया दिनों में बहुत सी खवातीन को 14,500 रुपए की रकम भी मिल रही है। लेकिन इस हवाले से कुछ गलत फहमियाँ भी फैलाई जा रही हैं। बहुत सी खवातीन को ये बताया जा रहा है कि ईद के बाद उनकी रकम बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन परेशान हो रही हैं। तो मैं आपको वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त ऐसी कोई सरकारी इत्तला मौजूद नहीं है कि ईद के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बंद कर दी जाएगी। जो खवातीन इस प्रोग्राम की मुस्तकिल मुस्तहिक हैं उन्हें अपनी किस्तें इसी तरह मिलती रहेंगी जब तक हुकूमत की तरफ से कोई नया फैसला नहीं आता। लिहाजा इस बात पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, एक और बात भी समझ लें, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें हाल ही में 14,500 रुपए की किस्त मिली है और अब वो समझ रही हैं कि शायद अगली किस्त उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो खवातीन इस प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरी हैं उन्हें अपनी बारी के मुताबिक अदायगी मिलती रहती है। अगर किसी खातून को अभी रकम नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अदायगी बंद हो गई है, बल्कि उसकी अदायगी उसकी बारी आने पर दी जाएगी। नाजरीन, अब एक अच्छी खबर भी सुन लें। वो तमाम खवातीन जिन्होंने हाल ही में अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के लिए मालूमात अपडेट करवाई हैं और जिनके बच्चों के स्कूलों की तस्दीक पहले नहीं हुई थी लेकिन अब मुकम्मल हो चुकी है, तो ऐसी खवातीन को अप्रैल के महीने में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलने की उम्मीद है। नाजरीन, अब एक और अहम बात जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सी खवातीन को ये कहा जा रहा है कि ईद से पहले अपनी रकम फ़ौरन निकलवा लें क्योंकि ईद के बाद ये रकम बंद हो जाएगी। इसी वजह से बहुत सी खवातीन जल्दी जल्दी अदायगी सेंटरों पर जा रही हैं और रश पैदा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोई सरकारी इत्तला मौजूद नहीं है कि ईद के बाद अदायगियाँ बंद कर दी जाएंगी। लिहाजा सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर रश बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रश होने की वजह से बाज़ औक़ात हादसात भी पेश आ सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम खवातीन से गुजारिश है कि सब्र और एहतियात के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करें। आखिर में एक अहम बात, कुछ खवातीन जब अपना स्टेटस 8171 पोर्टल पर चेक करती हैं तो वहाँ लाल रंग का स्टेटस नज़र आता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सिस्टम में उनकी मालूमात में कोई मसला आ गया हो। बाज़ केसेस में यह भी देखा गया है कि स्टेटस में हाई इनकम टैक्स या फाइलर होने की मालूमात आ जाती हैं, जिसकी वजह से अदायगी रोक दी जाती है। लिहाजा अगर ऐसा मसला हो तो अपनी मालूमात दोबारा चेक करवाएं। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल मालूमाती पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।